है वही सफलता के बारे में, जीवन की सफलता के बारे में। आपका जीव आपकी लाइफ में आप जो भी काम करते हो उसको सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत से आप जो भी काम करोगे और आप उसको दृढ़ संकल्प से, यानी कि आप निश्चय करके कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो आप हमेशा सफल होगे जीवन में, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह से जैसे आपको मैंने एक कहानी पहले सुनाई है सभी बच्चों को। एक किसान होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं ना, तो चारों बच्चे कैसे होते हैं, पहले तो निकम्मे होते हैं ना, काम नहीं करते कुछ भी। लेकिन जब उसके पिताजी की उसके अंतिम समय में उसके पिताजी ने सोचा कि मेरे जीवन के बाद इनका क्या होगा, मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, तो उसने उनको सबक सिखाने के लिए, तो उसने क्या कहा कि लकड़ियों का गट्ठा मंगाया। क्या मंगाया? लकड़ियों का गट्ठा। वो आपस में लड़ते भी रहते थे, चारों के चारों मिलकर कभी रहते नहीं थे। तो उसने एक गट्ठा मंगाया और बोला कि तुम लोग इसको तोड़ो, मतलब पूरे गट्ठर को तोड़ेंगे। लेकिन जब वो गट्ठर को उठाया तो गट्ठर को तोड़ नहीं पाए, गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने वो अलग अलग लकड़ियां उनको करके दी, उन्होंने अलग अलग लकड़ियां बड़ी इजीली तोड़ दी। तो उस तरह से तोड़ने के बाद जब उन्होंने कहा कि जैसे तुम अलग अलग करके ऐसे काम कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तुम्हें भी कोई तोड़ सकता है और तुम्हारे किसी भी काम को सफल नहीं होने देगा। इसलिए जब तुम मिलकर रहोगे और कोई भी काम मन लगा कर करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहानी सुनी है, और भी मैंने आपको बहुत सारी कहानी सुनाई है सफलता वाली, मेहनत वाली। तो इसी तरह से आज की कहानी हमारी ये लेसन है। ठीक है, पेज नंबर 27 सब बच्चों ने खोल लिया, ओपन किया सब बच्चों ने बुक। ये सब हम पढ़ते हैं। अब मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी अपनी फिंगर बुक में रखनी है। समाज में अब पहले सबसे पहले क्या है, सफलता पाने के लिए हर कार्य को मेहनत और दृढ़ता से करना चाहिए। क्या बताया? किसी भी काम को आप करोगे, अगर मेहनत से करोगे और निश्चय करके करोगे कि मुझे पूरा करना है, तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। सबसे पहले अब शुरू करते हैं लेसन। समाज में हर काम महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत के बल पर व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यदि हम मन लगाकर ध्यान से अपना काम करें तो वो सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम कोई भी काम मेहनत से करेंगे, ध्यान लगाकर करेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और आप कोई भी काम करते हो, किसी के भी अपने आसपास अब कोई भी है, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। वो अपनी मेहनत से अपना काम कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, तो उसको वो काम करने में कोई उसको किसी को कोई भी बुराई नहीं। कोई भी काम को आप ये नहीं सोच सकते छोटा है बड़ा है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है ना, खुद से किसी के से कुछ लेकर नहीं, कुछ अपना काम चला रहा है। तो सबसे अच्छी बात है, आप कोई भी काम करो उसको मेहनत से करो। माँ ने नेहा को समझा। अब कहानी स्टार्ट हो रही है। अब हमारे करैक्टर कौन कौन है? नेहा है, रमा है, नानी है। अब नेहा कौन है? बच्ची का नाम है। रमा कौन है? उसकी माँ का नाम है। और नानी कौन है? नानी तो पता है ना, रमा की माँ यानी कि नेहा की नानी। अब पढ़ते हैं। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, बेटा खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो। तुम बस हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती हो। अगर हर काम को ध्यान से करोगी तो अच्छे से कर पाओगी। जो रमा है, नेहा की माँ, वो अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटा खाने को चबा चबा के खाया करो। ये बातें तो आपकी मम्मी भी बोलती होगी ना, हम भी बोलते थे आपको स्कूल में लंच ब्रेक में, खाना धीरे से खाओ, खाना खाते टाइम बात मत करो, चबा चबा के खाओ, च्यू करके खाओ, है ना। तो उसकी माँ उसको समझा रही है कि अगर तुम जल्दीबाजी में काम करती हो, वो काम खराब हो जाते हैं। तो काम कोई भी काम करो तो उसको धीरे से आराम से करोगी तो अच्छे से कर पाओगी। नानी ने नेहा का पक्ष लेते हुए कहा, रमा नेहा को क्यों डांट रही हो? धीरे धीरे हर काम को समझ जाएगी। अब नानी नेहा की तरफ से बोल रही है, जो बच्ची छोटी, के अपनी बेटी को कहती कि रमा नेहा को क्यों डांट रही हो, ये धीरे धीरे समझ जाएगी। फिर नानी ने नेहा को अपने पास बुलाया और कहा, नेहा वैसे तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अपना हर काम पूरे ध्यान से मन लगाकर करना चाहिए। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसे होनहार बालक की कहानी सुनाती हूँ। अब उसकी नानी उसको कहानी सुना रही है। ठीक है ना, क्यों सुना रही है उसको कहानी? कहानी के थ्रू बच्चे जल्दी समझते हैं। ओके, ये चीज समझ आई ना? आपको हर लेसन से पहले कहानी क्यों सुनाती थे?
क्योंकि आप कहानी से आप लेसन को जल्दी समझते हैं। ठीक है। अब माँ उसको कहानी सुनाती है। नानी, नानी माँ, उसकी नानी है ना, नेहा को कहानी सुना रही है।
ये स्टूडेंट्स, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी बट ओके। अब हम सुनते हैं, ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक ऐसे बालक की कहानी सुना रही है नानी, जो हमेशा मन लगाकर काम करता था। आप पेज नंबर 28 यानी कि 28 पेज नंबर ओपन करेंगे। नानी ने बताया, बात वर्षों पुरानी है, यानी कि बहुत पुरानी बात बता रही है नानी। वर्षों में काफी साल पहले की। एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। ठीक है, उनके पिताजी की कोई शॉप होगी, अभी अभी आके पता लगेगा, तो उनकी मदद करने के लिए उनकी दुकान पर गया। पिताजी से सीखकर उसने भी जूते का तला चिपकाया। उसके पिताजी क्या काम करते थे? जूते ठीक करने का काम करते थे। तो उसने पिताजी से पूछकर उसने भी जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछा, क्या मैं इस तले में कील ठोक दूं? ठीक है, उसने अपने पिताजी से क्या पूछा, क्या इसके जो जूते के तला है उसमें ये कील ठोक दूं? पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं। तो पिताजी ने क्या कहा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूख कर चिपकने दो। पहले जो आपने तो तला चिपकाया है इसका, उसे सूखने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिन में ही फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो उसे ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। ठीक है, उसके पिताजी इसको क्या समझा रहे हैं कि अभी इसको पहले सूखने दो और उसके बाद इसमें कील ठोकेंगे। अगर हम जल्दी गीले में इसमें कील ठोक देंगे तो जूते का तला 2-4 दिन में ही अलग हो जाएगा। इसलिए आपको जो भी काम करना है उसे ढंग से करो, अच्छे से करो और पूरी लगन से करो। वह हर छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता और पूरी मेहनत और लगन से काम सीखता। डेली स्कूल से वापस आकर अपने पिताजी के पास जाता, उनसे काम सीखता। जब वह कुछ बड़ा हुआ तब उसने पेड़ के नीचे अपनी दुकान खोल ली। किसने खोल ली? इस बच्चे ने अपनी दुकान खोली। जब वो बड़ा हो गया ना थोड़ा, तो उसने पेड़ के नीचे अपनी दुकान खोल ली। सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता। ठीक है ना, लोगों के जूतों को ठीक करता था, उनको जो टूट फूट जाते हैं, और उनकी पॉलिश भी करता था। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। ग्राहक कौन होता है? जो दुकान पर, मतलब जो आप कहीं भी जाते हो, कोई शॉप पर जाते हो, आप उसके ग्राहक होते हो, यानी कि कस्टमर होते हो। ठीक है, उससे जो भी काम करवाता था वो उसको इसका काम इतना अच्छा लगता था कि वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता था, यानी कि ग्राहक बन जाता था। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। प्रशंसा यानी कि बड़ाई, उसके काम की बड़ाई होने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था ना, तो उसकी काम की बड़ाई होने लगी। उसके पास काम बहुत था पर जगह की कमी थी। काम तो उसके पास खूब ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसके पास जगह नहीं थी जो उसको अच्छे से काम को फैला कर अच्छे से कर सके। इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। जगह की कमी के कारण उसे लोगों को वापस भेजना पड़ता था। उसने अपने कुछ दोस्तों की सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई थी। ठीक है, उसके पास जगह की कमी थी, तो उसे किसी ने बताया कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है, तुम चाहो तो दुकान ले सकते हो। तो उसने अपनी दुकान ले ली वहां पर और वहां पर अपना काम सेट कर लिया। अब उसने अपनी दुकान पर 1-2 नौकरों को रख लिया था। ठीक है ना, पहले तो अकेले ही काम करता था, लेकिन अब उसने दुकान खरीदने के बाद उसके पास जगह की कमी थी, वो खत्म हो गई और उसने 2 नौकरों को भी रख लिया। उसके पास काम चाहे जितना भी आ जाए, वह हर काम को बड़े आराम से करता। पिताजी से की इस सीख को उसने गांठ बांध लिया। जो उसके पिताजी ने उसको क्या समझाया था कि जो भी काम करो ढंग से करो, लगन से करो, अच्छे से करो, है ना। उसने अपने पिताजी की इस बात को गांठ से बांध लिया, यानी कि उसने अपनी उसको अपना एक नियम बना लिया उस बात को। ठीक है ना। यस, पेज नंबर 29 यानी कि 29, पेज नंबर 29। वह जितना भी काम करता उसे अच्छे से करता। जो भी काम करता था ना, वो बहुत अच्छे से ढंग से करता था। उसको ऐसे ही नहीं कि जल्दी से कर दो, खत्म करो और बस हो गया।
जो जो भी काम करता था बहुत अच्छे से करता था, साफ सफाई से करता था, मजबूती से करता था। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तो उसकी माँ ने उसको क्या कहा कि बेटा तुम इतने अच्छी तरह से काम करते हो, तुम इतना अच्छा काम करते हो, क्यों ना तुम नए जूते बनाओ। पहले तो क्या करता था, पुराने जूतों की मरम्मत करता था और पॉलिश करता था, है ना। क्या करता था, पुराने जूतों की मरम्मत करके पॉलिश करता था, उनको ठीक करता था टूटे फूटों को। फिर उसकी माँ ने उसको क्या सलाह दी कि बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे। तो उसकी माँ ने कहा तुम जो जूते बनाओगे वो बहुत मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए गए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। तो उसकी माँ ने क्या कहा, बेटा तुम जो काम करते हो वो काम बहुत अच्छा है, अगर तुम नए जूते बनाओगे तो लोग तुम्हारे इतने अच्छे कस्टमर, इतने अच्छे ग्राहक हैं कि तुमसे नए जूते खुशी खुशी ले लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। लड़का कौन था, वो बच्चा था ना, उसको ये माँ की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसे ये ठान लिया कि अब मैं नए जूते बनाना शुरू करूंगा। ठीक है ना, कौन सी बात, माँ की ये बात के नए जूते बनाना शुरू कर दो। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी, पूंजी क्या होती है, जो उसने इकट्ठा पैसा किया था ना, जो काम करता था, उसे बोलते हैं पूंजी। ठीक है ना, जो पूंजी उसने इकट्ठा की थी उसे बोल रहे हैं। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी में से दुकान के साथ में एक छोटा सा कारखाना खोल लिया। कारखाना का होता है, क्या होता है, फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पर काम करने के लिए जगह होती है, वहाँ काम नए काम करके जूते बनाने का काम उसने शुरू किया। उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री को क्या कहते हैं, कारखाना। क्या कहते हैं, कारखाना। उसने अपना कारखाना खोल लिया दुकान के साथ में ही। क्या खोल लिया, कारखाना। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उसके जूतों का काम बढ़ता चला गया। फिर उसने मेहनती तो था ही, उस स्टार्ट से है ना, स्टार्टिंग से खूब मेहनत करता था, अच्छे जूते बनाता था, अच्छा काम करता था और जूतों को ठीक भी करता था। तो लेकिन उसने इतनी अच्छी मेहनत से इतने अच्छे जूते बनाए कि उसका काम बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता, यानी कि सब जगह फैलने लगा उसका काम। वैसे वैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि वह हर काम को मेहनत और लगन से करता था। ठीक है ना, जिस तरह से उसका काम बढ़ता गया तो लोग भी उसके ग्राहक बनते गए, बहुत सारे लोग, दूर दूर से भी लोग उससे जूते खरीदने लगे, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा और मजबूत होता था। तो लोग उससे जूते खरीदने के लिए आते थे, खूब उसका काम फैल गया, तो लोग भी उसके बहुत ज्यादा ग्राहक बन गए। जानती हो वह बालक कौन था, नानी ने पूछा। अब नानी पूछ रही है उससे, नेहा से, तुम जानती हो बालक कौन था? अब उस बालक का नाम आ रहा, आप भी ध्यान से सुनना। नहीं नानी, जल्दी बताओ ना, नेहा ने नानी से कहा। अब नेहा नानी से पूछ रही है, नहीं नानी मुझे नहीं पता है, आप जल्दी से उसका नाम बताओ। उसका नाम बाटा था। क्या नाम था उसका, बाटा। बाटा के बारे में जानते हो, बाटा के शूज खरीदते हैं ना, बाटा के शूज, बाटा के बैग, है ना, बाटा की चप्पलें, सब ये चीजें बाटा की होती है। तो बाटा का नाम पता है ना, बाटा। तो बाटा किसका नाम था, जिस बच्चे की कहानी हम सुना रहे, जूते बनाने वाला बच्चा कौन था, बाटा। क्या नाम था उसका, बाटा। समझ आ गया, बाटा नाम तो सुना ही है ना सबने। बाटा कंपनी के बने जूते आज भी पूरी दुनिया में लोग प्रयोग करते हैं। तो उसके बाटा कंपनी के जो जूते हैं, पूरी दुनिया, दुनिया क्या है, देश तो अपना ही देश होता है, दुनिया में पूरे देश आ जाते हैं, पूरे संसार में, मतलब पूरी जगह में उसके जूते इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि पूरी दुनिया में उसके बनाए हुए जूते उपयोग में लिए जाने लगे। ठीक है ना, उसके बनाए गए जूते ही लोग पूरी दुनिया में प्रयोग करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए तुम्हारी माँ समझाती है कि हर काम को आराम आराम से किया करो। इसलिए तुम्हारी माँ जो समझा रही थी ना, कि उसकी माँ रमा, जो उसकी माँ नेहा की माँ रमा क्या समझा रही थी नेहा को, कि बेटा खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाया करो। तो जो तुम्हारी माँ तुम्हें ये समझा रही थी वो सही समझा रही थी, कि हर काम को आराम से किया करो, ताकि हर काम सही ढंग से हो सके। इसलिए तुम्हारी माँ ये समझा रही थी कि तुम हर काम को ढंग से करो और मेहनत से करो।
अब नेहा बोल रही है, हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी। अब नेहा क्या बोल रही है अपनी नानी को, हाँ नानी, कि अब मैं मामी की बात मानूंगी और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी। अपने काम को अच्छे ढंग से और लगन से करूंगी, नेहा ने कहा। अब नेहा क्या कह रही है नानी को, कि मैं अपने काम को अच्छे से और लगन यानी कि मेहनत से करूंगी। कोई भी काम करूंगी मेहनत से, लगन से और ढंग से करूंगी। तो ये आपका इस लेसन को और क्या नाम दे सकते हैं, आप बता सकते हैं सभी बच्चे। आपने लेसन, अब ये लेसन पूरा हो गया हमारा, ठीक है ना, लेसन कंप्लीट हो गया है। इसको दूसरा लेसन, इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, अभी तो इसके क्या नाम है, जीवन का मूल मंत्र। इसको हम ईमानदारी का महत्व भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि उसने ईमानदारी, जो ईमानदारी से काम किया था बाटा ने, उसकी ईमानदारी से उसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बनाए गए जूते पूरी दुनिया में प्रयोग होने लगे। उसका कारोबार इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। और मेहनत और लगन से उसको सफलता भी मिल गई, है ना। तो इसका दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं, ईमानदारी का महत्व, यानी कि ईमानदारी से उसने जो काम किया उसकी सफलता उसे बहुत अच्छे से मिली। तो ये आपको इसमें से कुछ में हार्ड वर्ड यानी कि कठिन शब्द है वो करवाऊंगी। तो आपको कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले प्रश्न आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में, पहले तो आप लिखोगे पाठ नंबर 4, जीवन का मूल मंत्र, ठीक है ना। जीवन का मूल मंत्र पेज नंबर 27 पर है, ये आपको पता ही, आप खोलेंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, पहला प्रश्न आपको लिखना है इस लेसन से रिलेटेड। इस लेसन में देखो आपको कई चित्र बना दिए, ऐसे ये वाला चित्र बनाया है या फिर ये वाला चित्र। इन दोनों लेसन में, दोनों पिक्चर में से आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका होगा चित्र बनाओ, चित्र बनाओ यानी कि पिक्चर बनाओ इस लेसन से रिलेटेड। ये पूरा एक पेज यूज करना आपको और उसमें सुंदर से कलर करना, ठीक है ना। ये एक पेज भी बनाओगे, फिर सेकंड पेज पर आप लिखोगे कठिन शब्द, जो आज मैं आपको लिख कर दूंगी, कठिन शब्द, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपको आज करने हैं। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पाठ। कौन सा पाठ, जीवन का मूल मंत्र। पहला प्रश्न आप ऐसे ही डाल के लिखेंगे आपको कॉपी में। फर्स्ट प्रश्न आपका, पहला प्रश्न होगा चित्र बनाओ, दूसरा प्रश्न होगा कठिन शब्द लिखिए, ठीक है ना। ये मैं आपको लिख के दूंगी, कुछ हार्ड वर्ड है, कुछ कठिन शब्द है जो सिलेक्ट करके रखे हैं मैंने, वो मैं आपको लिख के दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कठिन शब्द लिखने हैं। ये पूरा एक पेज यूज करना है। सेकंड पेज पर आपका सेकंड क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और धीरे धीरे करेंगे। एक लेसन कंप्लीट होने में कई दिन लग जाते हैं। तो आपको इसमें कठिन शब्द कुछ होंगे, तो वो आपको मैं आपको लिख के दूंगी, आपको बोल के बताती हूँ। जैसे मरम्मत, प्रशंसा, लग्न, छुट्टी, ग्राहक, ईमानदारी, दुकानदार, पूंजी, संख्या, जल्दबाजी। ये इस तरह के कठिन शब्द मैं आपको आज लिख के दूंगी। सभी बच्चों को अपनी फेयर कॉपी यानी कि फेयर कॉपी है ना हिंदी की, हिंदी रीडर में करना है। किसमें करना है, हिंदी रीडर की कॉपी में आप सबको ये करने हैं। और नीट एंड क्लीन और सबको सुंदर तरीके से, आपकी लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए लिखावट, सुंदर। तो आपके ये पूरा पाठ आपको मैंने पढ़ा दिया, आप सबको भी पाठ पढ़ना है और ये दोनों प्रश्न करने हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।